Yes, Mr. Kallol Adhikari, sir. Sir. Good morning, sir. Sir, I am Kollol Adhikari, Krimthong, West Bengal, and I just 15 days ago I take admission in LDM as solid rocks when कुछ सर एडवांस मॉडलिंग के लिए एडमिशन लिया है उधर। इससे पहले मैंने नीफाइट फॉर प्राइवेट लिमिटेड में काम किया एज ए जूनियर इंजीनियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट में। मेरा टोटल सर 4 फैमिली मेम्बर है सर। मेरा बिग फादर ऑलरेडी टीएसटी में मेरा घर में माँ और पापा रहता है। मेरा फेवरेट हॉबी सिंगिंग। ठीक है सर। मीफाम में आपने डिजाइन और काम किया, कौन से सॉफ्टवेयर पे काम किया? सर ऑटोकैड एंड इन्वेंटर, ऑटोकैड एंड इन्वेंटर, ऑटोडेस्क इन्वेंटर, समटाइम्स सॉलिडवर्क्स। क्या बनता था नीफाम में? सर नीफाम में सर रेलवे का जितना प्रोडक्ट होता है ना सर, इंजन के अंदर जो भी पार्ट्स है, 2 पार्ट्स को मिला के असेंबली कैसे इंजन बनता है, वो पार्ट्स का हम लोग इधर डेवलपमेंट करता था। कस्टम हमारा दूसरा प्लान में बनता था, मैं जिस प्लान में था ये मशीनिंग डिवीजन था। इधर सर मेरा जो जॉब रोल था सर वो फिक्सर बनाना, उसके साथ जीप बनाना, उसका मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग रिलीज करना, और रिवर्स इंजीनियरिंग में थोड़ा रहता था। उधर सर हमारा उधर थैरो है जो जिसमें क्या होता है कुछ क्रिटिकल मॉडल आता था उसको स्कैन करके उधर से थैरो सेम होता है सर। प्रॉपर चलाना आता है सेम। इसे सीएमएम में नहीं चला, थैरो अच्छी सर था जो मूवेबल आर्म होता है। हाँ, एरो मूवी अच्छी से आता है, थैरो में कोई तभी नहीं। वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया अपने हैरो सेल? नॉट ओनली रिवर्स इंजीनियरिंग, उसमें डायमेंशन चेकिंग के लिए भी यूज़ करता है। सपोज मैंने कोई डिजाइन बनाया फिक्सर का, वो वेंडर को दिया है, इससे कोऑर्डिनेट किया हो, या उसके बाद हमारा पास वो फिक्सर आया है। अभी तो सर उसको चेक करना पड़ेगा एज पर ड्राइंग के हिसाब से बनाए कि नहीं। उसके लिए क्वालिटी सर हर टाइम तो खाली नहीं रहता है, जब बिजी रहता है तो मैं पूछ जाके सीएमई खैरो में उसको चेक कर लेता हूँ सर, जितना भी डायमेंशन दिया गया है और अकॉर्डिंग टू ड्राइंग है क्या। कॉस्टिंग कैसे निकाल देते हो आप? जिगर टू कॉस्टिंग का सर जो बात है सर, कॉस्टिंग में क्या करता था हम लोग, वो पार्ट का जब 3D मॉडलिंग बनाता है उसका वेट दे देता। एक तो रॉ मटेरियल वेट, उसके हिसाब से हमारा पास एक चार्ट रहता था, EN 31 होगा तो उसका केजी कितना करके मिलता है। एक तो है तो उससे मेरा रफ कॉस्टिंग मिल जाता था मटेरियल का कॉस्ट। उसके बाद क्या होता है सर, उसमें जितना भी मशीनिंग हो रहा है वो पहले देखना पड़ता था। उसमें जितना ईजी मशीनिंग हो रहा है लाइक फेसिंग करके हो जाएगा क्या, उसमें जाइंडिंग करना पड़ेगा क्या, और भी उसमें डायल पिन कुछ करना पड़ेगा, बाबा आप ना परपेंडिकुलरिटी कितना मेंटेन करेगा, इसके हिसाब से मशीनिंग कॉस्ट होता था। उसका लेंथ का हिसाब से उसको ऐड करता था। उसके बाद से जो बोलता था ये फिक्सर इधर से इतना तक आएगा, पर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितना है वो एन करके सर टोटल उसको कॉस्टिंग देता। सब कुछ सर जब बाहर से नहीं करता था कुछ भी, हमारा पास जेहेतु BMC CNC है ना सर, तो हर एक उनको हम बाहर के लिए देगा तो उसका देख तो सर उसका कॉस्टिंग भी ज़्यादा होगा। दूसरा वाला बात है हमारा मैन्युफैक्चरिंग का जो भी टाइम रहेगा, एक तो सर वेंडर से बनाने देखिए वो तो टाइम ज़्यादा लगेगा, हमारा खुद का होगा तो हम लोग क्या करता था, कुछ वेंडर से बनाता था, खुद हम लोग खुद कंपनी में बनाता। तो जो खुद कंपनी में बनता था सर वो भी मैं देखता था, अगर वो प्लेट कटिंग से पूरा फिनिश होने था। ऑटोकैड में आप फ्री हेड हो? हाँ सर, ऑटोकैड की कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादातर ड्राफ्टिंग ऑटोकैड में ही करता था। उधर से जस्ट मॉडलिंग बना के सिमुलेशन तो कुछ प्रॉब्लम, बस सच बात बोलूँगा सिमुलेशन उतना किया नहीं ही किया ऐसे भी आगे मैं किया नहीं होता सर। नॉर्मल पर तो आपका प्रीवियस सैलरी कितना था नीफाम में? नीफा में सर मेरा 21 इन एंड ले ले जो आप पिक्चर बना दे ना खासा, उसका सर क्या क्या पार्ट क्या क्या था पिक्चर, और सर क्या और एक बार सर बोलिए पिक्चर का क्या क्या पार्ट रहता है? बोले तो पिक्चर बनाने के लिए जो नंबर ऑफ पार्ट रहते ना उसका नाम बोलिए। ओके सर, मैं आपको एक दिखाऊंगा कि सर मैं पहले बोलो मेरे पास एक फिक्सर, बहुत सारा फिक्सर है ऐसा बोला सर, बोल रहा हूँ सर। सपोज मेरा वो एक रेक्टेंगुलर कोई भी पार्ट है सर, एक रेक्टेंगुलर कोई भी पार्ट है, अगर मैं इसको फिक्सर बनाने से पहले मेरे को देखना पड़ेगा ए पार्ट में कौन सा पोर्शन में मेरा मशीनिंग है, के पहले मशीनिंग देखना पड़ेगा। उससे बाद जो मेरा काम होगा, अगर ए पार्ट हमारा तो सर डेवलपमेंट होता ना सर, पहले स्टेज में अगर हम लोग फिक्सर बना लेगा तो उसका सर एक कॉस्टिंग होता है। अगर वो पार्ट का कस्टमर अप्रूवल करेगी कि नहीं, हम लोग पहले चक्कर था जितना मिनिमम फिक्सर उसको करके हम लोग उसको डेवलपमेंट कर सकता हूँ। दूसरा वाला जो बात होता है सर, एक फिक्सर जब बनाता हूँ उसमें ज्यादातर देखता हूँ जितना कम सेटअप चेंज करके वो दौर पर डायमेंशन और टॉलरेंस हम लोग अचीव कर पाएगा, क्योंकि जितना सेटअप ज्यादा होगा, क्योंकि क्या सर एक प्लेट को केसिंग हुआ है, उसके बाद एक फिक्सर में हम उसको परपेंडिकुलरिटी काटेगा, केस का हिसाब से परपेंडिकुलरिटी काटेगा, तो उसका सर डायमेंशनली एरर होने का चांस बहुत कम
अगर इसी फिक्सर से पार्ट को निकल के दूसरा फिक्सर में बैठा के उसको मैं परपेंडिकुलरिटी करूंगा तो क्या होगा, एक मेशनिंग का एरर रहता है, डायलिंग का एरर रहता है। तो पहले मेरे को देखना पड़ता है कितना मिनिमम कम फिक्सर सेटअप में वो पार्ट को हम लोग बना सकता है। मुझे एक बात बोलो, आपने हाइड्रोलिक पिक्चर बनाया है? नहीं सर, ज्यादातर मैंने मेशनिंग फिक्सर बनाया है, ये ज्यादातर मेशनिंग फिक्सर। लेकिन सर मैनुअली क्लैंप वाला? हाँ, मैनुअली क्लैंपिंग वाला। मैंने मैनुअली क्लैंपिंग वाला, क्योंकि सर आपको मैं सच बात कहूंगा, हाइड्रोलिक पिक्चर बनाने का मौका मेरे को नहीं मिला उधर सर, यूज नहीं हुआ। तो जब सर मेरे कंपनी में यूज नहीं होगा मैं सर कैसे बना सकता हूँ? तब अभी तक आप बंगाल में ही थे बराबर? हाँ सर, तलतला वे पूना में आना चाहते हैं। हाँ सबको देसिंग यहाँ पे 1 साल में 1.5 साल में नौकरी छोड़ रहे हो, ऐसे यहाँ पे भी वैसे गिना ही नहीं दिखते कैसे, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। मैं सर आपको बोल रहा है सर कि मेरा छोड़ने का मकसद क्या है, मैं पहले पाइचा वीजा में आया था डिप्लोमा करके। सर मैं कोई भी, जब मैं डिप्लोमा पास किया उसके बाद मेरे पास एक तो लैपटॉप नहीं था, दूसरा वाला बात है मेरे पास डिजाइन का मतलब कैसे जाना है ये नॉलेज भी मेरे पास नहीं था। 5 साल मतलब आनंद ग्रुप में जब काम किया उस टाइम मेरे को देखा ये कूलिंग का ड्राइंग हो रहा है, कुछ भी ड्राइंग हो रहा है, तो उस टाइम मेरा अट्रैक्शन और भी तेज हुआ। पहले भी पता था लेकिन सर इकोनॉमिकल कंडीशन उतना अच्छा नहीं था, मैं लैपटॉप करी तो सीख सकता हूँ। तो इधर सर मैंने पहले ऑटोकैड सीखा, उसके बाद क्या किया, मैं कलकत्ता गया हूँ, उधर जाके मैं और भी इसका चीज सीख के उधर काम किया हूँ। एक तो सर होता है, पहले तो मैं प्रोडक्शन में काम किया, मेरा दिमाग जो था डिजाइन में जाना है, ढूंढते रहता था। अगर डिजाइन में मेरे को मिला उसके बाद सर मैं देखिए मैं मागेबा में काम किया, इधर से जाने के बाद मागेबा प्रोडक्शन सुपरवाइजर था, मेरा दिमाग तो ऐसा डिजाइन में जाना। जब मेरे को सीनियर ड्राफ्ट्समैन मिला सेंचुरी इंस्टीट्यूशन लिमिटेड में कलकत्ता उधर खड़गपुर में, मैं तुरंत उसको सीख कर लिया। दूसरा वाला बात है, जब मैं सीनियर ड्राफ्ट्समैन में था उधर मेरा दिमाग चल रहा 5-6 मंथ रहने के बाद मेरे को डिजाइन में जाना है, डिजाइन में जाना है, मतलब कुछ तो नया बनाना है। ड्राफ्टिंग तो मैं देख के कर रहा हूँ, तो नया बनाना है। तब उस टाइम मेरे को निपा एक्सपोर्ट मेरे को अपॉर्चुनिटी दिया है सर, इसके लिए मैं उस कंपनी के प्रति मैं हार्ट टाइम थैंकफुल हूँ। कोई भी टाइम उस कंपनी तो मैं पूछ हेल्प कर सकता हूँ, तो मैं जिंदगी के लिए पहला डिजाइन कंपनी है मेरा लाइफ में, डिजाइन के लिए उसका अवदान बहुत बढ़िया है सर। लेकिन फिर भी मैं क्यों उधर से इधर आया हूँ, क्योंकि सर बंगाल में ना मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, लेकिन और भी मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। एक तो सर मैनुअल फिक्शन में बनाया हूँ, अभी तो सर मैं चाह रहा हूँ कुछ और भी अच्छा सीखना। जिधर सर वो तो एक्सप्लोर मेरे को शायद लगा हो जो पुणे में मेरे को मिल सकता है, इसीलिए सर मैं इधर आया हूँ। दूसरा वाला बात है वो सॉफ्टवेयर का कुछ एडवांस फीचर देखना है सर। ज़्यादातर क्या होता था वो 1-2 डिवीजन में काम करता था, वो भी और चीज़ से आरबीएम में सीख के इधर से कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटीज के लिए मैं इधर आया। हमारे यहाँ पे तो ऑर्डर है थे टोटली एक्टेड वर्क किए, और हमारी कंपनी जो है बड़ी में स्टीम रखते हैं HFC DMD और मशीन से अपने को स्पाइन तक चलें दौड़ती। ओके सर, अब टोटली वर्किंग एपोर्टर करेगा, लेकिन एज पर कंपोनेंट के लिए सबसे पुरी सजेशन रहेगा वो ऐसा पैसा वर्क भाई यहाँ पे रहेगा। अब मशीन सेक्टर का अच्छा नॉलेज मिलेगा, GDRB में हम ज़्यादातर काम कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी कंपोनेंट अगर मशीन करना है तो उसके पीछे वो डिजाइनर का ही दिमाग होता है। हाँ सर, यस सर। तो वो कंपोनेंट कैसे मशीन करना है, कौन सी मशीन पे लगाना है, उससे कौन सा टूलिंग उसको लगाना है, ये सारी चीज़ें डिजाइनर ही बताना है। ओके सर, तो ये हमारा कंपनी का नेचर ऑफ वर्क है सर। मैं बोलने का हूँ, मैं उधर जब मैं हमारा कोई भी रेलवे का प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है उधर भी मैं देखता था, पहले कोई प्रोडक्ट आने के बाद ड्राइंग स्टडी करके उधर देखता था कौन सा कूलिंग से होगा। तो कूलिंग सिलेक्शन के लिए बहुत सारा कंपनी से मतलब शहर आता था उधर, ऐसा कूलिंग से ऐसा ऐसा होगा, कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट था वो बताता था। हमारा उधर और भी एक MSU रिंग बॉय के एक बहुत थीन रिंग, उसमें सिलेंडरिसिटी की बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, उसको एक तो CNC में चाक में क्लम करके नहीं कर सकता क्योंकि तो थिकनेस कम है, तो क्वालिटी आ जा रहा था एक पत्ती। तो इसके लिए भी मैं देख रहा था बहुत सारा शहर आता था, उसको शहर तो साथ दिन में कभी कोई बैठता था क्योंकि उसका फिक्सर का कुछ चेंजेस करना है कूलिंग का हिसाब से, वो भी सर बैठता था, बहुत अच्छा लगता था उसको। ठीक है, एक्सपेक्टेशन क्या है सर, इधर तो सर रहना है, खाना वगैरह भी है सर। आप बोलिए फिर, कुछ तो मन में कुछ तो एक्सपेक्टेशन रहेगा आपका। सर आप बोलिए। ठीक है,
हम लोग बताते हैं हाँ मैं सर अभी चाकन में हूँ सर दोस्त भोसरी में सर बस स्टैंड के पास ना उधर से बस स्टैंड से अंदर है, मतलब नेहरू नगर बस स्टैंड है इंदरी वाले उस साइड। वाह, तो आने के लिए बाइक और मैं सर वो बस स्टैंड से कितने टाइम लगता है पकमन? बस से लगता है 10 मिनट्स, बट क्या टाइम लगेगा 10 मिनट कि यू मतलब आपका लीट होता है, तो आपको आने के लिए सारा से देर है क्या? हाँ सर सारा सिटी में रहता हूँ। तो वही मतलब आपको आने के लिए 1.5 घंटा लग गया है आने के लिए, बस कनेक्टिविटी वहाँ से कम है, वो पड़ेगी आपको 6 मिनट तक। ओके सर थैंक यू सर।